हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ आलेख और फीचर आलेख में बेसिक डिफरेंस। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आलेख और फीचर आलेख, जैसा आपने सभी ने निबंध का नाम सुना होगा। निबंध आलेख और फीचर आलेख बिल्कुल एक जैसे ही। जैसे कि निबंध में हम एक टॉपिक दिया हुआ होता है और उसी टॉपिक पे हम उसकी पहले रूपरेखा लिखते हैं और फिर निबंध लिखते चले जाते हैं पैराग्राफ में। बस ऐसे ही एक आलेख और फीचर आलेख में भी है। बस फ़र्क इस बात का है कि आलेख आलेख में उसकी सभी खूबियों को दर्शाया जाता है। जैसे कि हमको कोई भी टॉपिक दिया जाता है, उसकी हमें पूरी खूबियों को दर्शाना पड़ता है। निबंध में क्या, हम उसी चीज़ की डीप में, मतलब पूरी गहराई में नॉलेज लिखते जाते हैं। जैसे कि मेरा भारत मान, तो मेरा भारत से क्या क्या चीज़ें रिलेटेड है, हमारा भारतीय झंडा, हमारा भारतीय राष्ट्रगान, देश की संख्या, तो आदि ये सब लिखते जाते हैं उसके बारे में, मतलब गहराई से। आलेख में ऐसा नहीं है। आलेख में उसकी विशेषताओं पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसको पैराग्राफ में लिखा जाता है, तो उसकी विशेषताओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, आलेख ऐसा होता है। फीचर आलेख में उससे भी मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें लिखी जाती है फीचर आलेख में। जैसे मैं बता देता हूँ फीचर आलेख में जो मेरे लिखा हुआ है, ये तो बेसिक डे मतलब है। फीचर जैसे लेटरा शब्द का है, लैटिन शब्द से आया, फैक्टरा शब्द से। मूल्य उसकी भाषा क्या है, लैटिन भाषा के फैक्टरा शब्द में। निर्मित फीचर शब्द का अर्थ स्वरूप या स्वयं रूप से लेखा से है। ये मतलब नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ जैसे आपको कैसे लिखना है। उसकी मेन हेडिंग ही याद करिए, बस और कुछ नहीं है। जैसे फीचर किसी वस्तु, घटना, व्यक्ति, विशेषताओं को उद्घाटित करते हुए उसका विशेष लेख है। फीचर का महत्व यह है, इस बात से है कि वह किसी भी बात को थोड़े से शब्दों में रोचक व एकदम प्रभावशाली इतिहास से प्रस्तुत किया गया है। मतलब फीचर में जैसे हम थोड़े से शब्द लिखते, फीचर की आपको मेन पॉइंट ये है कि 250 शब्द से अधिक का नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे नंबर कट सकते हैं। और दोस्तों, फीचर में ये है, बस इसी बात का महत्व है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि किसी बात को थोड़े से शब्दों में अधिक रोचक, एकदम मतलब थोड़े से शब्दों में उसको एकदम सजा के, उसकी एकदम बढ़िया प्रभावशाली बना के, उसकी बढ़िया विशेषताओं के बारे में लिखा जाता है, उसी को ही फीचर आलेख कहते हैं। जैसे कि ये थोड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके। प्रस्तुति ज्ञान की अपेक्षा आँख, दान, भाग, अनुभूति से लिखे जाते हैं। अर्थात फीचर में प्रभावशाली तथ्यों का अभिव्यंग ऐसा होना चाहिए कि उन लोगों को लगे कि वे देख और सुन रहे हैं। मतलब ऐसा महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए, ऐसे महत्वपूर्ण फीचर आलेख से लिखा जाना चाहिए कि उन लोगों को लगे कि वे स्वयं देख रहे और सुन रहे हैं। मतलब वो एक तरह की कल्पना कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। तो मतलब फीचर का बेसिक डिफरेंस यही है, फीचर आलेख और आलेख में। आलेख में ऐसा कुछ नहीं है, आलेख एकदम सादा पैराग्राफ है। निबंध की थोड़े से लिखना है, बस उसमें ज़्यादा निबंध से थोड़ा प्रभावशाली बनाना है, वो आलेख कहते हैं। और उसको भी थोड़ा प्रभावशाली बना के, उसको भी थोड़ा सजावट के करके उसको फीचर आलेख कहते हैं। तो ये फीचर आलेख के मेन पॉइंट है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे कि फीचर सूचनात्मक और मनोरंजन होना चाहिए। फीचर में हास्य, कल्पना और चिंता का समावेश होना चाहिए। मतलब सूचनात्मक, जो सूचना देने वाला होना चाहिए, क्या सूचना देता है, हमें इससे क्या सूचना मिलती है, हम इससे आगे क्या सीखते हैं। मनोरंजन होना चाहिए, हंसी मजाक वाला होना चाहिए, मतलब यूँ नहीं कि बोर करने वाला हो। ऐसे लोगों फिर लोग टीचर नंबर नहीं देंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आलेख ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उसकी मतलब एक महज की कल्पना कर रहे हैं। दूसरा, फीचर की भाषा चित्रात्मक लिए होनी चाहिए। फीचर में कोई ना कोई उद्देश्य होना जरूर चाहिए। मतलब पहले तो क्या सूचना देना चाहिए, कि मनोरंजन होना चाहिए, और अंत में वो किसी ना किसी उद्देश्य की सूचना उद्देश्य जरूर दे। मतलब इससे हम क्या सीख मिलती है, हमें इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये आदि। और उन उद्देश्यों के साथ आसपास ही सभी प्रभावशाली सूचनाओं तथा तथ्यों एवं लिंक के दूसरे से होना चाहिए। मतलब जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, मुहावरे का अधिक प्रयोग होना चाहिए, उसी को फीचर आलेख कहते हैं। और ये लास्ट पॉइंट, जैसे फीचर का आरंभ रोचन और अंत प्रभावेश होना चाहिए। मतलब आनंद, मतलब शुरू में हम जैसे करते तो रोचक एकदम मस्त होना चाहिए, हंसी मजाक वाला होना चाहिए, और उनमें प्रभावशाली, मतलब कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर दें, कुछ ना कुछ किसी काव्य की सूचना जरूर दें, उसकी महत्व क्या है, और किसी न किसी उद्देश्य की सूचना अंत में जरूर दें। अंत शुरू में रोचक होना चाहिए, हंसी मजाक वाला बढ़िया होना चाहिए, अंत में उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और लास्ट में उसका प्रभावशाली होना चाहिए, मतलब किसी न किसी कार्य की सूचना जोड़ दे। और लास्ट में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीचर में कम से कम 250 शब्द होने जरूरी है। 250 शब्द अगर बेसिक हम माने तो कम से कम 2 से ढाई पेज तो होना ही चाहिए, 2 पेज तो होना ही चाहिए दोस्तों, या 1.5 से 2 पेज होना चाहिए। क्योंकि वैसे भी बोर्ड में आंसर शीट काफ़ी लंबी आती है, तो कम से कम हाँ 1.5 से 2 पेज होना चाहिए फीचर आलेख में।
तो ये दोस्तों डिफरेंस है निबंध आलेख और फीचर आलेख में। जैसे कि निबंध हम किसी पैराग्राफ को बस टॉपिक दिया हुआ होता है, हम उसकी रूपरेखा और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट उसकी गहराई में लिखते जाते हैं। उसी को ये सुधार के अगर थोड़ा बढ़िया ढंग से लिखा जाए, जैसे कि कॉमा का प्रयोग किया जाए, थोड़े हंसी मजाक का किया जाए, तो उसको आलेख कहते हैं। और उसी को थोड़ा सजावट की और जैसे कि उद्देश्य देना और उसका काव्य रोचक होना चाहिए, उसी को फीचर आलेख कहते हैं। तो ये निबंध आलेख और फीचर आलेख में बेसिक डिफरेंस है जो एग्जाम में 5-5 नंबर के आएंगे। और इन सभी को दोस्तों मेरे हिसाब से 200 से 250 शब्द लिखने जरूरी है। ये थे बस इसमें बेसिक डिफरेंस। या मेरे क्वेश्चन लिखा हुआ है फीचर आलेख का, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं बोल नहीं पाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी दोस्तों। इसलिए ये युवा पीढ़ी में घटते संस्कार एवं पर इस फीचर आलेख तैयार कीजिए। तो ये दोस्तों पूरा दिया हुआ है, जैसे कि अधिक कॉमा का प्रयोग करना है, मुहावरे का प्रयोग करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना, मतलब अधिक ग्रामर का प्रयोग करना, यही है फीचर आलेख का बेसिक मतलब और सजावट के ढंग से भाषा का प्रयोग करके तैयार किया जाए, उसको फीचर आलेख कहते हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। जैसे कि ये पहले पैराग्राफ नोट कर लीजिए क्वेश्चन, और ये दूसरा पैराग्राफ, जैसे कि कारण बोला, उसकी मतलब क्या समस्या निकल रही है उसका, बस इसी को फीचर आलेख कहते हैं। ये थर्ड पैराग्राफ, और ये फोर्थ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।